आप कहीं से भी लोन लेंगे तो आपको पूरा का पूरा पैसा देना होगा और ऊपर से आपको ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन आज हम एक ऐसी लोन के बारे में बताने वाले हैं जैसे कि वहां से अगर आप 10 लाख रुपए लोन लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको 7 लाख रुपए ही देना पड़ेगा और 7 लाख रुपए के बाद आपको कोई भी वहां पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और यहां पे आप 10 लाख लोन लेंगे तो मात्र आपको 7 लाख रुपए ही देना है। ठीक है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक स्टेप जो बताने वाले हैं वो अपने मोबाइल से बताने वाले हैं और मोबाइल से ही आप लोन कैसे लेंगे इसके बारे में बताने वाले हैं। और मोबाइल से लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से लोन ले लेंगे आधार कार्ड पैन कार्ड लगाकर। और यहां पे आपको सब्सिडी जो मिल जाएगी वो आपको यहां पे 35% मिलने वाली है। मतलब कि अगर आप 10 लाख रुपए लेंगे तो 6.5 लाख रुपए आपको देना है। 50,000 रुपए अगर इंटरेस्ट भी मान लेते हैं तो आपको 7 लाख रुपए ही देना है। और आपको टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है। टाइम की बात करें तो आपको 15 साल की टाइम मिलती है और उस 15 साल में उस लोन को आप आराम से धीरे धीरे सधा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे आना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल पे आपको आ जाना है। ठीक है, गूगल पे आने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है JAN, जन SAMRT। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जन समर्थ मैंने यहाँ पे सर्च किया है। जन समर्थ पे आप लोन ले सकते हैं और ये गवर्नमेंट वाली लोन है। ठीक है, गवर्नमेंट बिजनेस लोन है। यहाँ पे आप बिजनेस लोन भी ले सकते हैं, पढ़ाई के लिए भी लोन ले सकते हैं, यहाँ पे रेकड़ी वाला भी लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सब्सिडी सभी में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। 10,000 लोन लेंगे उसमें भी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप यहाँ पे एजुकेशन के लिए लोन लेंगे वहां पे भी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप बिजनेस खोलने के लिए लोन लेते हैं तो वहां पे भी आपको सब्सिडी मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन लेते हैं खेती बाड़ी के लिए तो वहां पे भी आपको सब्सिडी मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है www.jansamar.in, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये सभी काम हम अपने मोबाइल से कर रहे हैं। आपके सामने यहाँ पे मोबाइल आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे दे रहा है कि काइंड अटेंशन इन एप्लीकेंट, मतलब आप जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ये सबसे पहले पढ़ लीजिए। जनसमर्थ पोर्टल डज नॉट आस्क फॉर पेमेंट ऑफ एनी काइंड फॉर इट एप्लीकेंट, मतलब कि किसी से भी जनसमर्थ पोर्टल जो है वो पैसा नहीं मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। किसी को भी पैसे देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कोई भी आपको कॉल या मैसेज करके पैसे मांगते हैं तो नहीं देनी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप आएंगे तो नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम, इसका मतलब है कि आप जो यहाँ पे लोन लेंगे इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम जारी की गई है। 12 स्कीम यहाँ पे है और 5 लोन की कैटेगरी बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पे 5 लोन की कैटेगरी क्या क्या है सबसे पहले ये देख लीजिए। ठीक है, एजुकेशन लोन, अगर आप एजुकेशन लोन पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ये भी लोन ले सकते हैं, ये पहली स्कीम हो गई। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एग्रीकल्चर लोन किसान क्रेडिट कार्ड, आपको पता होगा KCC लोन किसान क्रेडिट कार्ड बनता है जहां पे आपको 5 लाख 10 लाख रुपए का लोन मिलता है जिससे आप अच्छी खासी खेती बाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सब्सिडी मिल जाती है। तीसरा होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन, ये भी एक तरह से किसान लोन ही है। यहाँ पे भी आपको 3 स्कीम मिलती है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्कीम है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन जहां पे आपको 6 स्कीम दिया गया है। तो 6 स्कीम जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा वो। उसके बाद लास्ट जो है वो आपको लाइवलीहुड लोन, मतलब 12 स्कीम 5 लोन की कैटेगरी बनाई गई है। तो यहाँ पे हमें बिजनेस एक्टिविटी लोन लेना है तो इसके लिए चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आएंगे बिजनेस एक्टिविटी स्कीम लोन में। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको हैंडलूम वेयर का लोन मिलेगा, आपको यहाँ पे मैनुअल लोन मिल जाएगी, स्ट्रीट वेंडर का लोन मिलेगा और अदर बिजनेस के लिए लोन मिलने वाला है। तो चलिए हम अदर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप नीचे जब देखेंगे तो सेलेक्ट योर बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो नया करने वाले हैं या पहले से आपका बिजनेस है। तो पहले से बिजनेस है तो एग्जिस्टिंग होगा, जैसे 1 दिन 2 दिन भी पहले आपने बिजनेस किया होगा या 6 महीना 1 साल 10 साल पहले बिजनेस किया होगा तो ये आपका एग्जिस्टिंग में आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपका न्यू बिजनेस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे न्यू बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू पास क्लास 8, आप यहाँ पे 8 क्लास पास आउट है या नहीं। अगर आप 8 क्लास पास आउट है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, आप 5 क्लास पास आउट है, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना होगा। अगर आप 12th ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दे रहे हैं कि हैव यू अंडर ग्रेड, आपको ईडीपी ट्रेनिंग, आपने यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग किया है या नहीं। ये ईडीपी ट्रेनिंग क्या होता है, बेसिकली आपको बता दे, आपके बिजनेस स्किल को और भी अच्छा बनाने के लिए होता है। ठीक है, मतलब आपको बिजनेस करने का भी नॉलेज नहीं होगा तो यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग में आपको बिजनेस करना सिखा दिया जाएगा कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ईडीपी ट्रेनिंग किया है पहले से तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब दोस्तों यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है। जैसे कि हमारा बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना। ठीक है, तो आप ये सामान जैसे कि बना रहे हैं, ये सामान अपने खुद से, जैसे कि डब्बा खुद से ही बना रहे हैं, इसके बाद अंदर जो यहाँ पे हेड ब्लूटूथ है वो भी खुद से बना रहे हैं। तो अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि इसको आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। ठीक है, आपका जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। दूसरा होता है कि अगर आप ये बना के और मार्केट में किसी दुकानदार को दे रहे हैं तो ये आपका मतलब वो दुकानदार जो है वो सर्विस है। ठीक है, अगर ऑनलाइन आप सामान बेच रहे हैं तो कोई सेलर आपसे सामान ले रहा है, जैसे कि हम ही और मतलब बिजनेस कर लिए और यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूं ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना। तो अगर आप कारखाना खोल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है सेलेक्ट योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आपका कैटेगरी कौन सा है, जैसे कि एसटी एसटी ओबीसी जनरल, जो भी आप है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन है या फिजिकल हैंडीकैप है। आप अगर एक सर्विसमैन है या फिजिकल हैंडीकैप है तो यस पे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वेदर लोकेटेड ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, सेलेक्ट स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, उसके बाद लक्षद्वीप, हाईली एरिया, ट्राइबल एरिया, बॉर्डर एरिया। अगर आप इन सभी जगह से आते हैं तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होगा। अगर आप इन सभी जगह से नहीं आते हैं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं सिलेक्ट योर लोकेशन, अगर आपका लोकेशन अर्बन है, मतलब अगर आप शहर से रहते हैं तो यहाँ पे आपको अर्बन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको यहाँ पे रूरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे रूरल पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम गांव से हैं, और अगर आप शहर से हैं तो अर्बन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि सेलेक्ट योर अप्लीकेंट, आपका अप्लीकेंट मतलब आप जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपसे पूछ रहा है नॉन इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं या खोलने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन नॉन इंडिविजुअल का मतलब होता है कि ऐसे ही आप लोन लेना चाहते हैं, आप एक नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। टोटल का मतलब होता है टोटल, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हमारा है वो है 9.5 लाख रुपए। मैंने एक तरह से मतलब ये बनाया था कि 9.5 लाख रुपए मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जितना भी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका इन्वेस्ट, मतलब आप खुद से कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं खुद से इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे मतलब 50,000 रुपए से ज्यादा मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 50,000 लिख दिए। तो यहाँ पे हमें 9 लाख रुपए जो है ये हमें लोन मिलेगा, क्योंकि मेरा पूरा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट था वो 9.5 लाख रुपए का था, तो 9 लाख मुझे लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पे दोस्तों जब चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी लोन आपको यहां पे मिलेगा, जहां पे आप अगर 9 लाख रुपए लोन लेते हैं तो यहां पे 2,37,500 रुपए आपका यहां पे सब्सिडी मिल जाता है, मतलब माफ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको मंथली जो देना है वो 9,130 रुपए, 15 साल का आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात बता दे, अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो
तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जो आपको मतलब बहुत अच्छी खासी बेनिफिट मिलने वाली जो है ये है आपका सब्सिडी। ठीक है, तो सब्सिडी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, 35% सब्सिडी है यहाँ पे। और पीएमईजीपी लोन के लिए नो इनकम प्रूफ, मतलब इनकम प्रूफ आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये लोन ले सकते हैं। ये एक तरह से बेरोजगार के लिए लोन है जो एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो इस लोन को ले सकते हैं और इस लोन के लिए अप्लाई वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और ऊपर में आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे आपको लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वो मोबाइल नंबर दे देना है, ओटीपी देखने के बाद यहाँ पे लॉग इन कर लेनी है। जब दोस्तों यहाँ पे आपका लॉग इन हो जाता है ना, तो लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करने का पीएमईजीपी का खुल जाता है, जहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। फॉर्म भरने का मैंने हर एक बार डिटेल्स बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको वहां पे पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको अप्लाई करना है और पीएमईजीपी लोन आपको कैसे मिलेगा। चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।